जोहार दोस्तों। जैसा कि कोठा सिलेबस में मांझो कहानी पढ़ने का हुआ, तो आज मांझो के बारे में जानते हैं। ये कहानी क्या है? तो मांझो कहानी का लेखक है भुवनेश्वर साहू, जिनका जन्म 8 जनवरी 1959 ईस्वी में हुआ है और स्थान है पतरातू। तो लेखक के बारे में फ़िलहाल इतना ही जानते हैं। अब कहानी के बारे में आते हैं। तो कहानी में है कि मांझो मांझो नाम की एक लड़की भी रहती है। कहानी के नाम भी मांझो है और लड़की का भी नाम मांझो है। इसमें एक विनोद नाम के लड़का रहता है, जिसका बाप का नाम गणपति रहता है। वह पेशे से किसान है और वह लालची भी है। तो उसका बेटा है विनोद, वो शादी करने उम्र के हो जाता है, इसलिए उसे कन्या देखने के लिए जाते हैं। तो लालची है तो इसको तो जहाँ दहेज ज़्यादा मिले वहाँ करने के लिए तैयार होगा। तो वैसा ही हुआ, ये तैयार हो गया, लेकिन विनोद को लड़की पसंद नहीं आया क्योंकि लड़की का उम्र ज़्यादा हो रहा था। तो वह लड़की से शादी करने से इनकार कर देता है। तो उसके घूर बछर बाद 1 साल बाद रजरप्पा में मेला लगता है। तो वहाँ विनोद, उसकी दीदी और उसके जीजाजी और उसकी दीदी के साथ साथ और गांव के लड़कियां भी जाती हैं और वही मेला में मांझो भी जाती है। मांझो और विनोद एक दूसरे को देखता है तो दोनों को पसंद आ जाता है। तो विनोद के तो घर में बातें चल ही रहा था शादी ब्याह के। तो विनोद बोलता है कि अगर शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे। तो उसकी माँ है सो तैयार हो जाती है शादी के लिए। तो फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगाई जाता है और विवाह नवमी के दिन तय होता है। और विवाह तय तो हो गया, लेकिन विवाह से 2 दिन पहले क्या घटना घटती है कि लड़की के उंगली ढेकी, जो कि पहले के ज़माना में ढेकी में कुछ चावल, जैसे चावल का आटा बनाना रहता था, तो ढेकी में ही बनता था। तो वही ढेकी में है सो उसका उंगली कट जाता है पाँचों, और वो ढेकी जो गढ़ा रहता है वहाँ खून से भर जाता है। तो उसको, लड़की को, मांझो को रांची हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया जाता है। तो ये बात लड़का का गांव, जो कि गांव का नाम सांडी है, सांडी तक पहुंच जाता है। सांडी तक पहुंच जाता है तो लड़की घर वाले बोलने लगती है कि अब ना करबो उ लूल्ही लंगड़ी से शादी, लड़कियों की कमी है कि। तो विनोद को तो पसंद आ गया था। तो क्या करता है विनोद, बोलता है घर में ठीक है ना करबो शादी। तो वह बोलता है कि अब हम जाइए रांची में पढ़बो। वह रांची पढ़ने के लिए निकल जाता है। तो पढ़ने के लिए निकलता है, बस में सोचते जाता है वही बात। तो फिर जाके वो पढ़ने नहीं गया, वह चल गया मांझो से अस्पताल में मिलने। वहीं मांझो से मिलता है और यही बात विचार होता है। उसके बाद कहानी का अंत वहीं हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मांझो कहानी के लेखक कौन है, विनोद कौन है, विनोद के बाप क्या करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानना चाहते हैं तो एक कहानी को पीडीएफ से लिख ले पूरा डीपली। ये तो मैं शॉर्ट में बताया हूँ। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है, चाहेंगे तो इतना ही में काम निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी समझ में आया होगा तो कमेंट करें, ताकि अगला कहानी इसी पर का अधिकम छोटा में शॉर्ट्स में लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।